नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बाल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाल दिवस के इसी खास अवसर पर हम हमारे प्यारे बच्चों यानी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेके आए हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बाल दिवस 14 नवंबर, जी हाँ 14 नवंबर को जो हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका जन्मदिन मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्हीं के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी सब बारे में बात करने के लिए, पंडित नेहरू के बारे में बात करने के लिए, उनके बारे में कुछ बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे साथ लीना वेग हैं जो कि सर्टिफाइड काउंसलर हैं और पेरेंटिंग कोच भी हैं। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। और जानना चाहेंगे आपसे कि बाल दिवस को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर ही क्यों मनाया जाता है? क्या ऐसा कनेक्शन था पंडित नेहरू का बच्चों के साथ कि उनके जन्मदिन को एक पूरा ऐसा बाल दिवस का नाम दे दिया गया? सबसे पहले तो बच्चों को सबको शुभकामनाएं। और बाल दिवस बच्चों, ये आज आपका ही दिन है और 14 नवंबर को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। और ये इनके माता पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी जी हैं। ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और बच्चों, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये बच्चों को बहुत प्रिय थे। और इनके लिए सबसे अच्छी बात ये कही जाती थी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो अपने सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को देखते थे वो सब प्रोटोकॉल भूल जाते थे और उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक, अलग सा ग्लो आ जाता था और वो बच्चों के साथ हिल मिल जाते थे। जहां भी जाते थे अगर उन्हें बच्चे मिलते थे तो वहां पे वो उनके साथ घुल मिल जाते थे। और उनकी मृत्यु से पहले तक हम बाल दिवस 20 नवंबर को मनाते थे जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्धारित है, परंतु उनके बच्चों के साथ उनका अटैचमेंट, उनका प्यार जो था, उसके कारण 1964 से हम बाल दिवस को 14 नवंबर को मनाने लगे जो कि उनका जन्म दिवस है। तो जैसा कि बच्चों आपने सुना कि किस लिए पंडित नेहरू के ही जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या उसके पीछे कारण है। और वाकई उनका बच्चों से प्रेम इतना ज्यादा था, इतना लगाव था चाचा नेहरू का बच्चों से कि उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाने लगे गए। तो ये हमेशा देखा गया कि जब भी चाचा नेहरू बच्चों के साथ होते थे वो कितने खुश रहते थे, जैसा कि मैम ने बताया हम सबको, आप सबको, कि कितना ज्यादा उनका अटैचमेंट था बच्चों से। और जैसा कि मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है चाचा नेहरू चाचा नेहरू, तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर को चाचा नाम कैसे मिल गया? बच्चे उनको चाचा कैसे कह के पुकारने लगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी पदवी होती है प्राइम मिनिस्टर की, और अगर इतना कनेक्शन किसी के साथ फील हो रहा है तभी ये रिलेशंस जो होते हैं वो तभी बनते हैं जब कनेक्शन होता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर से उस लेवल का कनेक्शन कैसे हुआ? सबसे पहले तो शिवांगी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये बात आप जानते होंगे कि पापा से ज्यादा हमें चाचा प्यारे होते हैं, क्योंकि चाचा हमारे साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं और एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन तो हम मानते ही हैं, और ये बात हम सब जानते हैं कि अंकल यानी कि चाचा सबसे क्लोज होते हैं बच्चों के। और महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी से, उनके विचारों से जवाहरलाल नेहरू जी बहुत प्रभावित थे। और आप बच्चों, ये सब आपको शायद पता होगा कि वो एक बैरिस्टर थे और 7 वर्ष तक उन्होंने अपनी एजुकेशन इंग्लैंड से की थी। उसके बाद महात्मा गांधी जी से वो इतने प्रभावित हुए कि अपना सब कुछ छोड़ के वो देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और वो गांधी जी के बहुत समीप थे मन से, विचारों से, और उनको बहुत सम्मान देते थे। तो राष्ट्रपिता के पास रहने वाला, उनके छोटे भाई की तरह से उसको बच्चों ने मान दिया और उनको चाचा के नाम से संबोधित किया गया। तो बच्चों, आपने सुना कि क्यों पंडित नेहरू को बच्चे चाचा कहने लगे, ऐसा क्या कनेक्शन था उनके बीच में और बच्चों के बीच में कि इतना प्यारे रिश्ते का नाम उनको दिया गया। तो ये तो बात हो रही थी पंडित नेहरू की, और अभी हम उनके बारे में और ज्यादा जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले बीच में हम जरा बात कर लेते हैं कोविड की, यानी कि जो महामारी जिससे हम सब जूझते चले आ रहे हैं इतने महीनों से, और एक साथ रह कर की उसका निवारण है। जी हाँ, जब भी आप बाहर निकलें कुछ बातों का ध्यान
जरूर रखें कि मास्क आपको जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी जो है वो आपको जरूर रखनी है अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और अपने अपनों को सेफ रखना चाहते हैं। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोविड का समय है इसने बच्चों पर कितना प्रभाव डाला है और क्या चीजें सही हुई हैं, क्या चीजें इनमें गलत हुई हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, क्या चीजें आप बताना चाहेंगे? कोविड का जो प्रभाव है बच्चों पे सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चों की मोबिलिटी है वो इफेक्टेड हुई है। बच्चे घर में बंद हैं 7 महीने से और सबसे ज्यादा असर उनकी मेंटल वेलनेस पे आया है, क्योंकि माता पिता का संघर्ष, माता पिता की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, किसी पेरेंट्स की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस डाउन है और सभी का इफेक्ट बच्चों के ऊपर स्ट्रेस के रूप में आ रहा है। सभी का स्ट्रेस बच्चों पे है और बच्चे उसके एक सॉफ्ट विक्टिम हम कह सकते हैं कोविड के हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका पढ़ाई का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस ने उनको बहुत, उनके पढ़ाई का स्टाइल चेंज हो गया है, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो गया है। जो बच्चे इंडोर एक्टिविटी करते थे वो भी सब, आउटडोर एक्टिविटी जो बच्चे करते थे वो भी सब समाप्त हो गई है। तो बच्चों की मोबिलिटी बंद होने के कारण जो हमारे बॉडी के, जो बच्चों के एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिसको हम सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, जो एक भाईचारे प्रेम से डेवलप होते हैं, वो सभी चीजें इफेक्टेड हुई हैं। और बच्चों की पढ़ाई तो इफेक्ट हुई है, इसके साथ साथ जो गैजेट्स का यूज ज्यादा बढ़ने से उनके दिमाग पर भी असर हुआ है। यानी कि पूरे टाइम ब्लू स्क्रीन देखते देखते बच्चों का स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हुआ है। तो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? साउंड स्लीप, अच्छे रिलेशंस, प्रेम, और वो दोनों चीजें इफेक्ट हुई हैं क्योंकि माता पिता का संघर्ष बच्चों पे स्ट्रेस के रूप में आ रहा है और ऑनलाइन गैजेट्स का बहुत ज्यादा असर बच्चों पे हो रहा है और उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। इसके साथ साथ उनका जो डेली का रूटीन था वो भी इफेक्ट हुआ है। कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, सभी कुछ इफेक्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मेंटल वेलनेस उनका कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है और बच्चों पे इसका प्रभाव बहुत है और इसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों में एग्रेशन और घर बैठ के पूरे टाइम फास्ट फूड जैसी चीजें खाना, अच्छे डाइट के ऊपर ध्यान कम देना, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करना, बच्चों के एक्सरसाइज ना होने के कारण, उनकी मोबिलिटी कम होने के कारण इसका स्ट्रेस उनके माइंड पे हो रहा है और नो डाउट मेंटल वेलनेस बच्चों का बहुत इफेक्ट हुआ है। तो बच्चों, वाकई समय ऐसा है कि आपको बहुत ही ज्यादा बच के रहना है और जितना गैजेट्स से दूर रह सके उतना रहिए, जैसा कि मैम ने बताया कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक चीज मैम बताऊं आपको कि बच्चों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है और आज के टाइम में शायद वो पोर्शन कहीं खो गया है। वो पहले जमाने होते थे जब दादी और नानियां कहानियां सुनाती थी हम सबको, लेकिन आज वो चीजें धीरे धीरे या तो ऑनलाइन यूज इतना ज्यादा हो गया है बच्चों में तो खत्म हो गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बच्चों तक 1-2 छोटी छोटी कहानियां तो पहुंचाई दें। तो हम चाहेंगे कि आप चाचा नेहरू से ही रिलेटेड ऐसी कोई कहानी हमारे बच्चों को सुनाइए ताकि उनको रियलाइज हो सके कि बच्चों और चाचा नेहरू में कितना ज्यादा प्यार था। बच्चों को चाचा नेहरू बहुत प्रेम करते थे और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनके चेहरे की चमक ही बता देती थी कि उनके आसपास बच्चे हैं। तो एक बहुत अच्छी सी घटना है, बहुत अच्छी सा एक इंसिडेंट है कि 3 मूर्ति में उनका निवास स्थान था प्रधानमंत्री जी का, और वो अपने गार्डन में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो उसी डायरेक्शन में गए तो और वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक बिछौने पे बैठ के रो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसको दुलार करने लगे और उसको टिकलिंग भी करने लगे और गुदगुदाने लगे और वो बच्चा थोड़ी देर में हंसने लगा और वो उसके साथ खेलते रहे बहुत देर तक। क्योंकि 3 मूर्ति भवन में कुछ कार्य हो रहा था तो कुछ बाहर के मजदूर वहां पे कुछ काम कर रहे थे। जब उस बच्चे की माँ लौट के आई तो वो ये देख के हैरान हो गई कि प्रधानमंत्री उसके छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खिला रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। तो इससे आपको बच्चों समझ में आया कि प्रधानमंत्री को बच्चों से कितना लगाव था। और इसी तरह से एक बार की बहुत अच्छी सी एक इंसिडेंट है कि जब वो मद्रास गए थे अपने ऑफिशियल टूर पे, तो उनकी वैन, जो उनकी गाड़ी है, वो जा रही थी सड़क पे।
तभी उन्होंने आसपास देखा, उनको देखने के लिए बहुत सारे बच्चे पेड़ों पे चढ़ के उनको दूर से देख रहे थे। उन बच्चों को देखकर प्रधानमंत्री के मन का जो चंचलपन है वो फिर से आ गया और उन्होंने गाड़ी का कारवां पूरा रोक दिया, जो प्रोटोकॉल है, और वो उतर के उन बच्चों के पास पहुंच गए जो पेड़ पे बच्चे चढ़े हुए थे। उनके पास जाके वो उनसे बात करने लगे। तभी वहां पे उनको एक बैलून की गाड़ी दिखी, जो बैलून वाला होता है ना, उसकी गाड़ी दिखी, और उन्होंने वो सारे बैलून खरीद लिए उससे और वो उन बच्चों में बांट दिए। और बच्चे इतने खुश हो गए। उसमें से एक नन्ही सी बच्ची ने, जो कि क्योंकि वो तमिलनाडु था, वहां तमिल भाषा बोली जाती है, लेकिन वहां पे एक छोटी सी बच्ची ने उनको कहा चाचा नेहरू, और नेहरू जी ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। तो लैंग्वेज बैरियर भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। बच्चों के मन में वो इतने छा गए थे कि लैंग्वेज बैरियर भी वहाँ नहीं दिखा। तो ये एक बहुत छोटे छोटे से इंसिडेंट हैं जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताते हैं। इसी तरह से जो हमारे बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं शंकर जी, उन्होंने एक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बच्चों का, और बहुत अच्छा इंसिडेंट था। तो भी नेहरू जी ने उनको एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ वहाँ रहना चाहता हूँ, मैं उन फूलों को देखना चाहता हूँ, मैं उन माउंटेन्स के पास जाना चाहता हूँ, उस नदी और बहुत अच्छे अच्छे झरनों के साथ आपके साथ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे आसपास कितना सुंदर वातावरण है जिसमें हम रहते हैं। तो ये उनका प्रकृति प्रेम और बच्चों के लिए एक अच्छे भाव दिखाती हैं ये कहानियाँ, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। तो बच्चों, आप उनके बारे में और ज़्यादा पढ़िए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी बहुत सुंदर पुस्तक है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा अपने देश के बारे में, क्योंकि नेहरू जी को हम वेस्ट और ईस्ट का मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश 16 वर्ष तक तो इंडिया में ही अपने घर पे ही हुई, और वो अपने घर में ही पढ़ाई हुई, और उसके बाद 7 वर्ष तक वो इंग्लैंड में रह के पढ़ाई की। तो वहाँ की जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी थी, उन्होंने उसको भी अडॉप्ट किया, और माइंड से वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, और इंडिया के लिए उनका अपना विजन था। और ये विजन हमें स्वतंत्रता पाने के बाद जब हमारे देश का विकास शुरू हुआ, तो ये विजन उनके विकास में दिखता है। मतलब वाकई उन्होंने जो वहां से चीजें सीखी वो यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट की, इंडिया के भले के लिए, भारत के भले के लिए। तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि बच्चों से भी उनका जो प्रेम था, नेचर से उनका जो प्रेम था, और शायद यही वजह थी कि जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, तो उनकी जो बातें थी वही उनको लुभा जाती होंगी, और इसीलिए उनका जो कनेक्शन था, शायद कह सकते हैं कि आज तक वो कनेक्शन किसी से नहीं बन पाया है जितना वो था। मैम, वैसे तो बच्चे हमेशा ही खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनको परेशान कर जाती हैं। तो ऐसे में आप हमारे जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि उस जो सिचुएशन होती है, कई बार पैंडेमिक की हो या फिर स्कूल से हो या फिर अपने घर से, ये क्यों ना हो, अगर कोई चीज़ परेशान करती है तो उसको कैसे टैकल करना है, और उसमें भी कैसे अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है? तो बच्चे, आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि अपने लाइफ का एक रूटीन हमेशा फॉलो कीजिए। और ये पैंडेमिक कोविड-19 के कारण हमारे बच्चों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रूटीन हुआ है। बच्चों का सुबह उठना, स्कूल के लिए तैयार होना, फिर क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद शाम को आना, खेलना, ये सभी रूटीन आपका डिस्टर्ब हुआ है। तो आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव ज़रूर रखें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे डांस भी कर सकते हैं। वीडियोस चला के आप डांसिंग भी सीख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जिन्हें आप देख के आप उसको सीख सकते हैं। कुछ क्रिएटिव आर्ट्स कर सकते हैं, और अपना जो आपका पैशन है, जो हॉबी है, उसको बहुत अच्छे से परस्यू कीजिए, क्योंकि डेली रूटीन में हमें कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालना है। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में हम ज़रूर करें, और अपनी डाइट पे बच्चों बहुत ध्यान रखो, क्योंकि डाइट जो है वो हमारे माइंड को रेगुलेट करती है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपके अच्छे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, और उसके कारण आप प्रसन्न रहते हैं। और एक जो बहुत अच्छा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो हमारे प्रेम और एक दूसरे के साथ बातचीत से डेवलप होता है।
तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत ज़रूर करते रहें। बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने घर के बुज़ुर्गों को आप उनके साथ समय बिताएं, उनसे उनकी कहानियां सुनें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा समय है। पैंडेमिक का हम ये एक प्लस पॉइंट कहते हैं, ये हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग तो नहीं माननी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम मान सकते हैं, लेकिन एक प्यार और सद्भाव परिवारों में बहुत अच्छे से पनप रहा है इस दौरान। और इसको आप कंटिन्यू कीजिए, बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं और उनके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस को सुने और इंजॉय करें उनके साथ। उनको भी आप गैजेट्स के बारे में सिखाएं, और वो इससे क्या होगा कि आपका और उनका एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, और ये समय जो बहुत पैंडेमिक का समय है, ये समय भी बीत जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मैम कि वाकई जो समय है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय का पहिया जो है वो हमेशा चलता रहता है, और कहते हैं ना कि सुख हमेशा के लिए नहीं रहता है तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। और वाकई ये जो समय है ये भी कट जाएगा, चला जाएगा, और वो जो खुशियां हैं वो फिर से वापस आएंगी जैसे कि धीमे धीमे आई गई हैं। लेकिन एक बात मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि कब आपको चाचा नेहरू के बारे में पता चला हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जो आपने उनसे कभी प्रेरणा ली हो, या फिर उनसे क्या कनेक्शन, या किसने आपको उनके बारे में बताया? चाचा नेहरू के बारे में मुझे जो भी जानकारी मिली वो अपनी मदर से मिली, और वो उनको बहुत सम्मान और बहुत मान देती थी। और उनके एक बार उनके कॉलेज में चाचा नेहरू आए थे, पंडित नेहरू, और जब वो बताती थी कि जब वो आते थे तो सब बच्चे जो हैं, सब लड़के लड़कियां से लड़कियां जो हैं, सब उनके तरफ दौड़ते थे और वो अपना गले का हार निकाल के सबकी तरफ फेंक देते थे और उसको सब लोग कैच करते थे। तो इस तरह की घटनाएं थी। और मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब उनका देहांत हुआ 1964 में, तब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तो इससे हम समझ सकते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए जो हमारी फीलिंग्स थी, और मुझे उनसे ही सब कुछ ये बातें पता चली। चाचा नेहरू तो सभी के प्रिय थे। और शिवांगी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चाचा नेहरू को आपने सबसे पहले कब जाना बचपन में, और उनके बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसको बताएं। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और वाकई जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब मैं बच्ची हुआ करती थी, तो हमारे घर में ही, जैसे कि आपने बताया कि आपकी माँ, वैसे ही मेरे जो चाचा थे वो बहुत मानते थे चाचा नेहरू को। और मुझे आज भी याद है कि जो हमारा पुराना गाँव वाला घर हुआ करता था, जब भी हम गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते थे तो वहां उनका जो कमरा था, वहां पे एक बड़ी सी फोटो लगी थी चाचा नेहरू की। तो हमें तब तो पता नहीं था कि ये किसकी फोटो है, हमें लगता था कि शायद कोई उनके फ्रेंड होंगे, जैसे कि लोग फोटो लगा के रखते हैं। तो एक बार ही ऐसे ही हम लोग ने पूछा कि ये किसकी फोटो आपने लगा रखी है इतनी बड़ी सी, तो उन्होंने बताया कि ये चाचा नेहरू है। तब हमें पता चला कि चाचा नेहरू के बारे में। और ऐसी जैसे आपने कहानियां सुनाई, वैसे वो भी हमें छोटी छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज सुनाते थे चाचा नेहरू के बारे में, और हम हर रात को उनके पास पहुंच जाते थे सोने से पहले कि हमें चाचा नेहरू की कहानी सुननी है। वहां से वो कहानियां सुनते सुनते फिर जब हम स्कूल में गए, स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पे किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ बना देते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बना देते हैं, तो उनमें चाचा नेहरू का जो रोल था वो अक्सर मुझे दिया जाता था, क्योंकि मेरे बाल छोटे हुआ करते थे। तो वो कुर्ता पैजामा पहनना, वो उनकी जो कैप रहती थी, जो टोपी रहती थी, वो लगाना, तो वो सारी चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टिंग है। और जो बचपन होता है वो हमेशा खास होता है बच्चों का, तो मैं अभी भी उस चीज से अटैच कर पाती हूँ। अगर चाचा नेहरू की बात करें तो मेरे चाचा, और वो स्कूल का समय जब चाचा नेहरू बनते थे हम। तो बाल दिवस का मौका भी है मैम, और आप हमारे साथ हैं, इतना कुछ आपने बच्चों को गाइड किया है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है आजकल के बारे में कि कैसे इस पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 के दौरान बच्चों को कैसे सेफ रहना है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका उनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है? तो बच्चों को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों 3 बातों का ध्यान हमेशा रखें, जिसको हम कहेंगे DMW, डिस्टेंसिंग। हमेशा 5 फीट के डिस्टेंस से ही सबसे बात करें। दूसरा, हमेशा मास्क लगाएं। और तीसरा, हमेशा अपने हाथों को समय समय पे धोते रहें। और धोना भी उसी तरह से है जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स में बताया जाता है कि हाथों को अच्छे से धोना है, 20 सेकंड तक धोना है। तो ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो आप हमेशा कोविड से बचे रहेंगे और हम जल्दी ही स्कूल जाएंगे, स्कूल ओपन होंगे और हमें स्कूल जाने के बाद भी इन बातों का ध्यान रखना है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें आपने बताई चाचा नेहरू के बारे में, बच्चों को कैसे इस दौरान सेफ रहना है, कैसे अपने खाने का ध्यान रखना, ये सब सारी बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन चलते चलते हम आपसे थोड़ा 2 लाइनें सुनना चाहेंगे, अगर आप बच्चों के लिए कुछ, कि बाल दिवस का मौका है, बच्चों का दिन है, तो उनको कुछ डेडिकेट करना चाहती हैं आप 2 लाइनों से। बिल्कुल सही कहा शिवांगी, आशा और होप यही एक जीवन का सार है, इसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। तो मैं 2 लाइन गुनगुना देती हूँ इसी संदर्भ में। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल फिर से डगर पे खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तो इसी आशावादी विचारधारा के साथ सब बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों हमेशा होप रखो अपने साथ और हमेशा खुश रहो। ये समय भी निकल जाएगा और फिर से पुराना समय आ जाएगा और फिर आप मैदान में खुले में खेलने के लिए जा सकेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए और इतना सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पहुँचाने के लिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको बहुत सारा मज़ा आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी चाचा नेहरू के बारे में, बाल दिवस के बारे में, जो आपका ही दिन है। सो और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि मैम ने बताया था कि आप किताबें पढ़िए। जो बुक्स होती हैं वो कहते हैं ना कि बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हर किसी की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं वो किताबें होती हैं, तो उनको पढ़िए और ये जो समय है इसको यूटिलाइज करिए आप पढ़ाई करने में, नई नई चीज़ों को इनोवेट करने में, जितना हो सके सीखते रहिए, क्योंकि अगर ये वाला भी समय जब एक बार जाएगा ना, खुशी तो होगी लेकिन जो ये फुर्सत का समय है ये फिर वापस नहीं आएगा। तो आपसे सबसे यही उम्मीद है कि आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जो कुछ बातें हैं ध्यान में रखनी है, आप बाहर निकल रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ है वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर पर और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए। हमारी यही कामना है कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी उम्मीद पर इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं कि फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।